हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश अकेडमी। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है और रस के कितने प्रकार होते हैं, अस्थाई भाव क्या होता है। दोस्तों, ये रस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेखपाल परीक्षा से लेकर के बैंकिंग, रेलवे और हिंदी व्याकरण से जितने भी पेपर बनते हैं वहाँ पे रस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में रहता है। रस की परिभाषा, इसके प्रकार, भेद और अस्थाई भाव और रसों की संख्या और उसके अस्थाई भाव के बारे में पूछा जाता है। तो आज इसी वीडियो में दोस्तों हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले रस क्या होता है और रस की परिभाषा को हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो रस जानते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, रस का जो शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है वो आनंद होता है। अर्थात जब हम किसी काव्य को, गद्य या पद्य को पढ़ते हैं तो उसमें जिस आनंद की, हमें जिस खुशी की अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा मानी गई है। ठीक है, जो रस होता है उसे काव्य की आत्मा मानी जाती है। दोस्तों, परीक्षा में पूछता है रस काव्य का क्या है या रस को क्या माना जाता है, तो रस को काव्य का आत्मा माना जाता है। ठीक है, आगे जो है पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता है। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण, नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। अर्थात जब हम किसी जो है कोई गद्य, पद्य या कोई नाटक होता है, जब कोई उसे पढ़ता है, सुनता है या देखता है तो उसका देखता है, उसका अभिनय को देखता है तो दोस्तों उसमें जो रस होता है उसी के कारण व्यक्ति को, दर्शक को क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, आगे देखा जाएगा कि रस काव्य के पठन या श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन, श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। दोस्तों, ये रस की एक परिभाषा है। अगर पूछा जाए रस की परिभाषा क्या होगी तो आप लिखेंगे कि काव्य, श्रव्य काव्य के पठन या श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन, श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस होता है। ठीक है, रस के जिस भाव की अनुभूति होती है, रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का अस्थाई भाव कहलाता है। पूछा जाता है अस्थाई भाव क्या होता है, तो रस को जो है रस से जिस किसी भी काव्य को और या जो है नाटक को देखने से या पढ़ने से या सुनने से जिस रस की अनुभूति होती है तो उस रस का ही क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। तो रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वही भाव जो है उस रस का अस्थाई भाव कहलाता है। दोस्तों, स्पष्ट आपने समझा। ठीक है, रस, छंद और अलंकार ये काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। ठीक है, जो काव्य, कोई भी काव्य रचना जब की जाती है तो उसमें तीन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है, रस का, छंद का और अलंकार का। दोस्तों अलंकार पे हमने वीडियो और छंद पे प्लेलिस्ट में दे चुके हैं, आप जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणित हो जाता है। ठीक है, दोस्तों ये रस का जो है सामान्य सा परिभाषा रहा और उसके जो है हमने अर्थ को जाना कि रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। अनुभूति जो है, रस जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं और जिस रस, जिस भाव की अनुभूति होती है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। तो इसकी सामान्य सा परिभाषा और इसके अर्थ को हमने दोस्तों जाना। अब हम जो है जिसने सबसे पहले वर्णन किया है जो है उनकी परिभाषा को जानेंगे, आचार्य भरत मुनि का। दोस्तों हम देखते हैं कि भरत मुनि द्वारा रस की क्या परिभाषा बताई गई है। तो भरत मुनि एक ऋषि थे, इन्होंने जो है रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय आचार्य भरत मुनि को ही जाता है। दोस्तों ऐसा माना गया है कि सबसे पहले रस के बारे में वर्णन अर्थात रस की उत्पत्ति या रस के जनक जो हैं, कह सकते हैं सबसे पहले हम आचार्य भरत मुनि हैं। ठीक है, उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस की 8 प्रकारों का वर्णन किया है। आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखी गई किताब का नाम है नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। इसमें इन्होंने जो है 8 प्रकार के रसों का सबसे पहले वर्णन किया था, इसीलिए
रस की उत्पत्ति का श्रेय आचार्य भरत मुनि को जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं रस की परिभाषा करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भाव मूलक कलात्मक अनुभूति है। अर्थात इन्होंने क्या बताया कि रस क्या है कि नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत, नाट्य में जो हम कला करते हैं, रंगमंच जो होता है उसमें जो कलात्मक अनुभूति होती है, जिनके कला से जो अनुभूति मिलती है दर्शकों को, वही क्या है, रस है। रस का केंद्र रंगमंच है। इन्होंने आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया है कि रस का केंद्र जो है रंगमंच है, भाव रस नहीं है, उसका आधार है, किंतु भारत ने अस्थाई भाव को ही रस माना है। दोस्तों, आचार्य भरत मुनि ने जो अस्थाई भाव है इसी को रस माना, अर्थात रस से जिस भाव को हम की अनुभूति होती है उसी भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। ऊपर आपको सामान्य परिभाषा में बताया गया, तो उसी का वर्णन यहाँ भरत मुनि ने किया है कि भरत मुनि ने अस्थाई भाव को ही रस माना है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि लिखते हैं कि दोस्तों ये इनका श्लोक है, विभाव विभावानुभाव विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात कि विभाव अनुभाव और संचारी, विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि विभाव अनुभाव संचारी और भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस जो है उत्पन्न होता है, रस की अनुभूति होती है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति की है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों जो परीक्षा में पूछा गया है कि यहाँ पे काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। ठीक है, यहाँ नीचे आपका पॉइंट देखेंगे, काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। दोस्तों, अब हम देखते हैं रस के अंग कितने होते हैं और रस के प्रकार देखेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण परिभाषा और देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा क्या है, इसको हम देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा क्या है, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। दोस्तों, ये परिभाषा कई बार पूछा गया है, आप इसे जो है आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये आपको जो है भूलना नहीं चाहिए। जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, वैसे ही उसी भांति हृदय की जो मुक्तावस्था होती है वही रस दशा कहलाती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। दोस्तों, अब हम देखते हैं रस के अंग कितने होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं जो निम्न प्रकार हैं कि पहला है विभाव है। पहला क्या है रस का अंग, विभाव। दूसरा है अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा है अस्थाई भाव। दोस्तों, ये पूछा गया है रस के अंग कितने हैं, तो रस के अंग अलग होते हैं और प्रकार अलग होते हैं। दोस्तों, तो रस का जो अंग होता है वो 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ये 4 रस के अंग होते हैं। अब हम देखेंगे रस के जो है प्रकार कितने हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या होता है, तो हमने सामान्य सी परिभाषा में आपको बताया। अस्थाई भाव वो होता है जिससे जो है रस की अनुभूति होती है, जिस रस से जिस भाव की अनुभूति होती है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ये सामान्य सा परिभाषा में आपने समझा है। आइए हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिर तक होता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव ही रस का आधार होता है। दोस्तों, ठीक है, एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है, अतः जो रसों की संख्या है वो कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रसों का वर्णन किया उसमें उन्होंने 9 रस को बताया और उन 9 रसों के 9 अस्थाई भावों का वर्णन उन्होंने किया है। दोस्तों, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्हीं 9 रसों को ही जो है क्या कहते हैं, नवरस कहा जाता है। इस प्रकार से जो मूल रसों की संख्या है वो 9 है, जिसे नवरस कहा जाता है। बाद में दोस्तों आचार्यों ने 2 और रसों का जो है जोड़ दिया इसमें, वात्सल्य रस और भगवत विषयक रस। तो वात्सल्य और भगवत विषयक रसों को जब इन्होंने जोड़ा तो इस प्रकार से रसों की संख्या कुल अभी हो गई है 11।
तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 11, और ये पूछा जाए कि मूल रसों की संख्या कितनी है या आचार्य भरतमुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है तो आप बताएंगे 9 बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम 11 पढ़ेंगे, तो 11 रसों के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अस्थाई जो है भाव को भी हम जानेंगे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न भी परीक्षा में 1 से 2 नंबर पूछ लिया जाता है दोस्तों। जो रस होते हैं उसके हम प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के रसों का वर्णन है। तो हमने बताया कि मूलतः 9 रस हैं जिसे 9 रस कहते हैं, और उसके बाद से 2 रसों का वर्णन और आचार्यों ने जोड़ा तो अब टोटल 11 हो गया है। तो इस 11 रसों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो पहला होता है, हम देख लेते हैं पहले श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस होता है, तीसरा रौद्र होता है रौद्र रस, चौथा रस दोस्तों करुण रस है, पांचवा वीर रस है, छठा है अद्भुत रस, सातवां है विभत्स रस, आठवां भयानक, और नौवां है शांत रस होता है। ठीक है, और इसके बाद से जो 10 और 11 है वात्सल्य रस और 11 है भक्ति रस। तो वात्सल्य रस और भक्ति रस को ये बाद में दोस्तों जोड़ा गया है, बाद में आचार्यों ने इसे जोड़ा है, और जो प्रारंभ के थे वो 9 थे, शांत रस तक थे। ठीक है, अब टोटल रसों की संख्या 11 हो गई है। रस क्या होता है, रस के अस्थाई भाव, कितने प्रकार के रस हमने जाना है, तो हम जानेंगे कौन कौन से रस हैं, इसके अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं, और इसके उदाहरण को हम जो है जानेंगे दोस्तों। इस प्रकार से चैप्टर आपका जो है कंप्लीट होगा। तो पहला होता है श्रृंगार रस, हमने बताया आपको पहला श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में दोस्तों जो है हम देखेंगे पहला श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में अस्थाई भाव जिसका होता है रति। ठीक है, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव रति होता है इसे हम रति या प्रेम कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो श्रृंगार रस में संभोग श्रृंगार रस है। ठीक है, इसका जो है ये श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक होता है संभोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस अस्थाई भाव रति या प्रेम होता है, इसके प्रकार 2 होते हैं। श्रृंगार रस में कहते हैं संभोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संभोग श्रृंगार रस का उदाहरण है दोस्तों, बतरस लालच लाल लिकी मुरली धरी लुकाए, शौक करे भवहनी हंसे दैन कहे नाटी जाए। ये बिहारी जी की कविता है दोस्तों, काव्य है। ये श्रृंगार रस में संभोग श्रृंगार रस का वर्णन है। वियोग श्रृंगार रस में दोस्तों जो होता है ये क्या होता है, तो वियोग श्रृंगार रस में, वियोग श्रृंगार रस में निशिदिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये सूरदास का जो है काव्य है, ये श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा जाता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है या प्रेम होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, श्रृंगार रस में संभोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, दोनों का हमने उदाहरण देखा है। चलिए आगे देखते हैं हास्य रस। दोस्तों हास्य रस दूसरा होता है, इसका अस्थाई भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो दोस्तों ये जिसमें हास्य की अनुभूति हो, हंसने की जो है आनंद आए, उसे हास्य रस कहते हैं। ये काका हाथरसी जी का लिखा हुआ हास्य कविता है। तो ये हास्य रस का उदाहरण है, हास्य इसका अस्थाई भाव होता है हास्य रस का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं करुण रस। अगला होता है मित्रों करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। क्या होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। इसमें जो है इसकी तुलसीदास जी की जो कविताएं ज़्यादातर जो है आपको करुण रस में मिलेंगी। इसमें जो है इनकी एक कविता है कि शोक विकल सब रोही रानी, रूप सिलु बुलु तेजु बखाने, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बरही बारा। ये तुलसीदास जी की जो है काव्य है, ये करुण रस में इन्होंने इसे करुण रस का वर्णन किया है। शोक इसका स्थायी भाव होता है, शोक होता है। वीर रस दोस्तों यहाँ वीरता की बात है, उत्साह की बात है, वहाँ वीर रस होता है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है दोस्तों, उत्साह। दोस्तों इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और जो है माखन लाल चतुर्वेदी जो है, इन लोगों की प्रमुख जो है कविताएं इसमें शामिल की गई हैं। वीर रस में जो है उनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें एक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जो है उदाहरण लिया गया है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो
की सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये कविता हम लोगों ने बचपन में बहुत बार पढ़ा है, ये उदाहरण देखने के लिए मिलता है। तो ये वीर रस का इसमें वर्णन है, इसलिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की लिखी गई काव्य है और ये वीर रस का उदाहरण है दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तीसरा और जो है पांचवा होता है रौद्र रस। दोस्तों पांचवा होता है रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसमें मैथिली सरलगुप्त का एक उदाहरण है जो रौद्र रस में है। इसमें जो है श्री कृष्ण के बारे में यह है कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये मैथिली सरलगुप्त ने लिखा है दोस्तों। ये जो है रौद्र रस की जो है ये उदाहरण के रूप में इसे जो इसमें वर्णन किया गया है, ये इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है। छठा होता है दोस्तों भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, डर होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है भयानक रस का। इनकी जयशंकर प्रसाद की जो है एक काव्य है लिखा गया जो भयानक रस का, जिसमें वर्णन है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल लाल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। इसमें जो है भयानक रस का जो है इसमें आनंद भयानक रस का इसमें वर्णन है और ये भय इसका अस्थायी भाव होता है भयानक रस का। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे मित्रों विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है या घृणा होता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो है एक काव्य है जो विभत्स का, जिसमें वर्णन है जुगुप्सा या घृणा, इसका स्थायी भाव होता है विभत्स का। तो इसमें क्या है कि सिर पर बैठ्यो काग आंख, दोऊ खात निखारत, खींचत जिभहि स्यारत ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांघी को खोद खोद कै मास उपारत, श्वान अंगुरी निकाटी काट के खात बिदारत। ये भारतेंद्र जी का काव्य है। विभत्स रस का इसमें वर्णन है, जुगुप्सा या घृणा का वर्णन है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं अद्भुत रस। तो जो आपका जो है अगला रस है अद्भुत रस है। अगला देखते हैं जो है अद्भुत रस। अद्भुत रस का होता है विस्मय या आश्चर्य। ये अद्भुत रस, इसका जो अस्थायी भाव है विस्मय है। विस्मय को भी हिंदी में कहते हैं आश्चर्य। ये तत्सम रूप है विस्मय और इसका तद्भव है आश्चर्य है। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसका उदाहरण है अखिल भुवन चर, अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद्द वचन, विकसित दृग पुलकात। ये सोनापति जी का लिखा हुआ काव्य है दोस्तों, बहुत ही चर्चित काव्य है। ये कई बार पूछा गया है। विस्मय आश्चर्य ये अस्थायी भाव है, अद्भुत रस का वर्णन है। ठीक है। अगला जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, शांत रस। तो शांत रस का दोस्तों होता है स्थायी भाव सम, निर्वेद। निर्वेद को ही कहते हैं वैराग्य। ठीक है। तो वैराग्य, निर्वेद या सम मिल जाए तो ये अस्थायी भाव है शांत रस का। इसमें कबीर दास की जो वर्णन है, कबीर दास के जो काव्य लिखे गए हैं वो ज़्यादातर शांत रस में ही इसमें वर्णन किया गया है। मन रे तन कागज सा पुतला, लगे बूद विनस जाए छीन के, गर्भ करे क्या इतना। तो ये शांत रस है। अगला है दोस्तों जो बाद में आचार्यों द्वारा जोड़ा गया दो रस, 10वां और 11वां। तो 10वां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में दोस्तों इसका स्थायी भाव वात्सल्य है। इसमें किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के, आगन बिंब पकड़ीवे घावत। ये सूरदास जी का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये वात्सल्य रस है। और 11वां है भक्ति रस। भक्ति रस में भगवत विषयक रति या अनुराग इसका अस्थायी भाव है। इसमें है राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भाव निर्निधि नाम निज नावरे। तो दोस्तों ये वर्णन जो है भक्ति रस का है। तो जो है ये इसका स्थायी भाव रस होता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने कुल टोटल 11 रसों को हमने देखा है और इन 11 रसों के हमने इसके अस्थायी भाव को जाना, रस के सामान्य परिभाषाओं को जाना है। दोस्तों फिर मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।